नमस्कार, श्रीलंका में आप सभी का स्वागत है। आज़ादी के मतवालों के लिए यह गीत कभी उनकी बुलंद आवाज़ था। तब वंदे मातरम पर कोई धार्मिक विवाद नहीं था, लेकिन मुस्लिम समाज द्वारा आज वंदे मातरम को धार्मिकता से जोड़कर देखा जाता है। राष्ट्रगीत वंदे मातरम को लेकर नया विवाद मुजफ्फरनगर में खड़ा हुआ है। यहाँ की नगरपालिका बोर्ड की 22 की रियान ने बैठक में शामिल हुई थी, लेकिन राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाने के दौरान खड़ी नहीं हुई, जिसको लेकर विवाद खड़ा हो गया। सवाल यह है कि आज़ादी की लड़ाई में यह गीत हर आज़ादी के दीवानों की जुबान पर था। इंकलाब जिंदाबाद के बाद वंदे मातरम ही वह गीत था जिससे हर कोई जोश में भर जाता था। तब इसे धर्म से जोड़कर नहीं देखा गया, लेकिन वर्तमान में इसे धर्म से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि इस पर विवाद नया नहीं है। इससे पहले भी वंदे मातरम पर विवाद हो चुका है, जिसको धर्म के चश्मे से देखा गया। तो आइए जानते हैं कि बंकिम चंद्र चटर्जी रचित गीत वंदे मातरम पर विवाद क्यों हो रहा है और इसकी वजह क्या है। दरअसल इस गीत को लिखने के पीछे बंकिम चंद्र चटर्जी की एक वजह थी। बताया जाता है कि 1870 के दशक में ब्रिटिश शासकों द्वारा सरकारी कार्यक्रम में गॉड सेव द क्वीन गीत गाया जाता था। यह गीत सरकारी कार्यक्रम में अनिवार्य कर दिया गया था, जिससे चटर्जी को बहुत तकलीफ हुई। उस समय चटर्जी डिप्टी कलेक्टर थे, जिसके बाद उन्होंने 1876 में संस्कृत और बांग्ला को लेकर एक गीत लिखा, जिसका उन्होंने शीर्षक दिया वंदे मातरम। अब यह सवाल उठता है कि इसमें धार्मिकता क्या है और वंदे मातरम का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ है माता की वंदना करता हूं। अपने गीत में चटर्जी ने भारत को दुर्गा का स्वरूप माना है और देशवासियों को उनकी संतान। इसका कई भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। वंदे मातरम को सबसे पहले आज़ादी के आंदोलन के दौरान बंगाल में गाया गया था। इसके बाद यह गीत धीरे धीरे पूरे देश में लोकप्रिय हो गया। देखा जाए तो मुस्लिमों द्वारा इसका विरोध गलत है, क्योंकि आज़ादी के दौरान भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान ही नहीं इस गीत को गाते हुए शहीद हुए थे, बल्कि ऐसे अनेक लोग थे जो वंदे मातरम को गाते हुए फांसी के फंदे पर झूल गए थे। तो फिर इसे धर्म से क्यों जोड़ा जाए? यह तो देशवासियों में जोश भरने और देश को जोड़ने वाला गीत है, फिर विरोध क्यों? ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अशफाक उल्लाह खान ने भी कभी इसे धर्म से जोड़कर देखा? नहीं, वे भी तो मुसलमान थे, लेकिन वे जाति धर्म से ऊपर थे। उनका देश ही धर्म था, उनका देश ही कर्म था। लेकिन आज मुस्लिमों का यह कहना कि हम इसे इसलिए नहीं गाएंगे कि इसमें भारत को माता कहा गया है और हम मूर्ति पूजा नहीं करते, तो यह वजह है जिसकी वजह से मुस्लिम वंदे मातरम को नहीं गाते हैं। लेकिन किसने कहा कि आप भारत माता को माता मानिए? एक देश तो मानते हो, तो एक देश के लिए इसे हर किसी को गाना जाना चाहिए, क्योंकि जब यह लिखा गया तो इस गीत से भारत को आज़ादी कराने की अपील की गई, लेकिन मुस्लिम इसे बेवजह तूल देते रहे। गौरतलब है कि चटर्जी ने यह गीत 1875 में लिखा था, जो बंगाल और संस्कृत में था। इस गीत को बाद में उन्होंने अपने प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ से जोड़ दिया, जो विवादित है। साहित्यकारों के अनुसार इसमें मुस्लिमों के प्रति कुछ विवादित बातें कही गई है, इसलिए माना जाता है कि मुस्लिम समाज वंदे मातरम की आड़ लेकर इस राष्ट्रीय गीत का विरोध करता है। इस गीत को कांग्रेस के अधिवेशनों में भी गाया जाता था। इस आपत्तियों के कारण ही 1937 में कांग्रेस ने इस विवाद पर चर्चा की थी। इसके लिए जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी, जिसमें मौलाना अब्दुल कलाम आजाद भी थे। हालांकि इस गीत को संविधान में न राष्ट्रगान और न राष्ट्रगीत माना गया है, लेकिन भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने 24 जनवरी 1950 को वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया था। लेकिन विवाद के कारण भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने वंदे मातरम को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार नहीं किया। संविधान का हवाला देते हुए ओवैसी भी वंदे मातरम को गाने से मना करते हैं। हालांकि 2017 में मद्रास हाई कोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा था कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को हर सरकारी, गैर सरकारी दफ्तरों, संस्थानों में हर महीने कम से कम एक बार गाया जाना चाहिए। इससे तमिल, अंग्रेजी में भी अनुवाद किया जाना चाहिए, ऐसा कोर्ट ने आदेश भी दिया था। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने वंदे मातरम संबंधी एक याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा था कि अगर कोई वंदे मातरम नहीं गाता है तो इसे दंडित नहीं किया जा सकता। वर्ष 2003 में बीबीसी वर्ल्ड सर्विस ने अंतर्राष्ट्रीय सर्वेक्षण में जब 10 मशहूर गीतों को चुना तो वंदे मातरम उसमें एक था। इसे दुनिया भर में करीब 7000 गीतों में चुना गया था। इस सर्वे के मैदान में
155 देशों के लोगों ने हिस्सा लिया था। वंदे मातरम को उस समय नंबर 2 पायदान पर रखा गया था। बहरहाल मुजफ्फरनगर की घटना में एक और बात सामने आई है। यहाँ वंदे मातरम 2006 से बोर्ड की बैठक में गाया जा रहा है, लेकिन जब शनिवार को कुछ मुस्लिम लोग खड़े हो गए तो उनको यह कहा गया कि वे राष्ट्रगीत के बारे में कुछ नहीं जानते। एक तरह से उन्हें उकसाया गया। वहीं स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने इन मुस्लिम भाइयों का धन्यवाद किया है। क्या धर्म की आड़ लेकर राष्ट्रगीत का अपमान किया जाना चाहिए? यह सही है? यह बड़ा सवाल है और अनसुलझा भी है। यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।